हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हार्ट अटैक के बारे में समझा था, जाना था। आज की वीडियो में हम हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बारे में डिफरेंसेस जानेंगे, इनके बारे में जो प्रिवेंशंस हो सकते हैं वो जानेंगे और थोड़ा सा हार्ट फेल्योर के बारे में भी जानेंगे। तो चलो देखो, हार्ट अटैक को ज़्यादातर मेडिकल टर्म्स में मायोकार्डियल इंफाक्शन के नाम से जाना जाता है और कार्डियक अरेस्ट को सडन कार्डियक अरेस्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सडन होता है और इसका एक की पॉइंट ऐसा रखा जाता है, सडन स्टॉप बीटिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिकल मेल फंक्शन। इलेक्ट्रिकल मेल फंक्शन हो जाता है वहाँ पे, इलेक्ट्रिक जो आपको पता है नोड्स जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं वहाँ पे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस करना है इन दोनों में। पहला है कॉज। तो कॉज ऑफ हार्ट अटैक, कॉज ऑफ मायोकार्डियल इंफाक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन, जो मोस्ट कॉमन है वो है CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। मैंने तब भी बताया था कोरोनरी आर्टरी क्या होती है। वो आर्टरी जो हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, जो कि ऑक्सीजन रिच, न्यूट्रिएंट रिच होती है, और जब ये ब्लॉक्ड हो जाती है तो ये डिजीज़ बन जाती है, इन दैट इज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता और वो जो मसल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, विदाउट ब्लॉकेज भी क्या हो जाता है, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफाक्शन विदाउट ब्लॉकिंग हो जाता है। अगर मैं इसके अंदर बात करूं, कार्डियक अरेस्ट का कोज जो होता है वो होता है वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो मतलब इरेगुलर हो जाते हैं, और अगर देखा जाए तो जो वेंट्रिकल्स हैं वो ब्लड पंप करना बंद कर देते हैं और कंपा मतलब वो वाइब्रेशन स्टार्ट करने बहुत ज़्यादा रैपिडली, है ना, इरेगुलर मैनर में। तो ये कुछ होता है इसका मतलब। अब सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक, इसमें चेस्ट पेन होने लगता है, छाती में दर्द, डिस्कम्फर्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस छोटी होती है, ब्रीथ छोटी होने लगती है, लाइट हेडेडनेस होती है। वहीं पे सिम्टम्स ऑफ कार्डियक अरेस्ट के बारे में देखेंगे तो हम देखेंगे सडन कोलैप्स हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, क्योंकि ब्रेन तक जो ऑक्सीजन है, वो जो ब्लड है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं पहुंच पाते हैं, एंड नो ब्रीदिंग भी नहीं हो पाती और पल्स भी नहीं होते। अगर मैं इसके अंदर RR की बात करूँ, RR ऑफ हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफाक्शन, RR का मतलब होता है रैपिड रिलीफ। इसके अंदर एस्प्रिन टैबलेट ली जाती है, मतलब जल्दी से जल्दी क्या वहाँ पे ले सकते हैं, अगर हॉस्पिटल नहीं पहुँचा जा सकता है तब तो वहाँ पे एस्प्रिन ली जाती है। एस्प्रिन आइडियली 300 mg की ले सकते हो आप। एस्प्रिन क्या करती है, ब्लड को थिन कर देती है, जो ब्लॉकेज है थोड़ा बहुत बची हुई है जगह वहाँ से जा पाती है, और ब्लड फ्लो को भी काफ़ी इंप्रूव कर देती है। या फिर आप कॉल कर सकते हो 112 108 को फॉर इमरजेंसी मेडिकल हेल्प, दोनों के लिए कर सकते हो। वैसे कार्डियक अरेस्ट थोड़ा सा डेंजर होता है क्योंकि ये सडन होता है, इसको रोकना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन CPR काफ़ी हेल्पफुल होता है। आप वहाँ पे उसको ब्लड को पंप करना पड़ता है दोनों हाथों से, है ना, छाती पे, उसके हार्ट के ऊपर जस्ट। एंड डीफाइब्रिलेशन भी कर सकते हैं AED की हेल्प से। ये थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटल है तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। आगे बढ़े, चलो। अगर एक लाइन यहाँ पे दोनों में लिखी हुई है कि प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम इफेक्टिवली पंपिंग ब्लड टू हार्ट मसल्स स्पेशली। देखो, जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाता है, ब्लॉकेज होता है, प्लैग हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, उसके कारण वहाँ पे हार्ट मसल्स डैमेज होते हैं, ना कि और कोई वाइटल ऑर्गन। जबकि अगर मैं कार्डियक अरेस्ट में देखूँ ना, तो वो तो पंप ही नहीं कर रहा। हार्ट अटैक वाले में पंप कर रहे थे वेंट्रिकल्स, ब्लड जा भी रहा था, ज़्यादातर में जा रहा था, सिर्फ कहाँ पे नहीं जा रहा था, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट मसल्स में नहीं जा रहा था। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में तो पंप नहीं हो रहा, तो भैया कहाँ पे नहीं जाएगा, जिससे ब्रेन के पास भी नहीं जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, सब कुछ अदर वाइटल ऑर्गन्स में भी नहीं जाएगा, ब्रीदिंग भी नहीं होगी, पल्स भी नहीं होंगे, कोलैप्स हो जाएगा आपका सब कुछ। अब इसमें एक चीज़ और अपन देखेंगे, इतना है ना, एक पॉइंट और है इसमें, ये देखो। अब लिंक भी हैं दोनों, कैसे लिंक हैं वो देखेंगे। दीज टू हार्ट कंडीशंस आर लिंक्ड। सडन कार्डियक अरेस्ट कैन हैपन आफ्टर ए हार्ट अटैक और ड्यूरिंग रिकवरी। मतलब हार्ट अटैक कर सकता है सडन कार्डियक अरेस्ट, और कार्डियक अरेस्ट भी हार्ट अटैक कर सकता है। हार्ट अटैक इंक्रीज द रिस्क ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट।
मतलब कोई व्यक्ति के अगर हार्ट अटैक है तो उसके सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और किसी सडन कार्डियक अरेस्ट है तो उसको तो हार्ट अटैक हो ही सकता है। अब थोड़ा हार्ट फेल्योर के बारे में जान लेते हैं। हार्ट फेल्योर एक कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर के नाम से थोड़ा जाना जाता है। ये दोनों से ही मतलब कार्डियक अरेस्ट और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन दोनों से डिफरेंस है। ये क्रॉनिक कंडीशन है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन वाली कंडीशन है। वैसे अगर मैं बात करूँ ना तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में हार्ट अटैक ग्रेजुअल होता है और कार्डियक अरेस्ट जो होता है वो सडन होता है, तभी तो उसका नाम सडन है। लेकिन जैसे हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर में अगर कंपेयर करें तो ये और भी ग्रेजुअल है हार्ट फेल्योर वाला क्रॉनिक कंडीशन, जिसमें हार्ट मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं और पंप नहीं कर पाते, जबकि वहाँ पे पंप कर रहे थे। पंप देखो, अगर मैं हार्ट अटैक के बारे में बात करूँ ना तो पंप हो रहा था इफेक्टिवली, इफेक्टिव हो रहा था ज़्यादातर मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स, है ना, ज़्यादातर ऑर्गन्स के पास। अगर कार्डियक अरेस्ट के बारे में बात करें ना तो कार्डियक अरेस्ट में तो पंप ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल पंप नहीं हो रहा था, नो पंपिंग, नो बीटिंग। अगर हार्ट फेल्योर के बारे में बात करें मतलब थोड़ा बहुत हो रहा है लेकिन इनफ नहीं है, वो इनफ नहीं है तो भैया वहाँ पे बॉडीज नीड को फुलफिल नहीं कर पाता, जिससे वो डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इतना ही, अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, बाय बाय।